गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 1.3 का 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 प्रीवियस क्लास में देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 2 परिमेय संख्या दे दिया, 5/7 और 9/11। इसके बीच अपरिमेय संख्या लिखना है। अपरिमेय संख्या लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अपरिमेय संख्या क्या होती है पहले से जान लीजिए। अपरिमेय संख्याएं अनवसानी अनावर्ती होती है। तो ऐसी संख्याओं को लिखने के लिए हमें सबसे पहले दी गई संख्या 5/7, 5 को 7 से भाग देंगे। 5 को 7 से भाग देंगे, जाएगा नहीं तो दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव लगा करके शून्य उतार लेते हैं, 50 हो जाएगा। और फिर आप देख रहे हैं 7 का पहाड़ा फिर 50 में जाएगा। 7 सत्ते 50, माइनस करेंगे शेष 1 आता है। 1 शून्य हम उतार सकते हैं। और इस तरह से इसका मान आया 0.71। भाग देंगे 1 टाइम जाएगा, शेष पर 3। फिर नेक्स्ट जो दिया गया हमें है परिमेय संख्या, वह है 9/11। 9 को 11 से डिवाइड करना है, होगा नहीं क्योंकि 9 छोटी राशि। दशमलव लगाया, शून्य उतार देते हैं और फिर ये 8 टाइम्स जाएगा 88, माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 शून्य उतार सकते हैं। फिर से 11 का पहाड़ा 20 में एक बार जाएगा, 0.81। तो इस तरह हम देखते हैं कि 2 मान प्राप्त हुए, 0.71 और 0.81। अब इसी के बीच हमको संख्या लिखना है। इससे छोटा भी नहीं होना चाहिए और इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये कौन कौन सी संख्या हो सकती है? बहुत ही आसानी से 71 है तो 75 ले लो। 0.71 है तो 0.71 से बड़ी संख्या क्या होगा? 0.75 लिख सकते हैं आसानी। 0.74 लिख सकते हैं, 0.73 लिख सकते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 0.75, तो 0.7507500075, 00075, इसी तरह से 0.76, ठीक इसी तरह 0.760076 आगे बढ़ा सकते हैं। और 0.808008 0008 के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो कोई भी 3 संख्या आपको अपरिमेय संख्या इन दोनों के बीच में प्राप्त हो जाती है। अब हम प्रश्न 9 पे आते हैं। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय। हमें यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्या बताना है। तो अपरिमेय संख्या आपको मालूम है कि ऐसी संख्या जो वर्गमूल के अंदर हो, करनी के अंदर हो और वह अभाज्य संख्या। 23 आप देखते हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है 23 अभाज्य संख्या कैसी संख्या थी? जो स्वयं से और केवल 1 से विभाजित होता है। तो 23 एक ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या। तो करनी के अंदर दी गई संख्या एक अभाज्य संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं वर्गमूल 225, इसका मान निकालते हैं। इस तरह से 225 225, इसका हम गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करने से 75 आता है। 75 को फिर 3 से डिवाइड किए तो 25 को फिर 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। इकाई में 5 है तो 5 से जरूर जाएगा। और इस तरह से पुनः 5 और 1, कहने का मतलब 3 × 3 × 5 × 5 के रूप में 225 को लिखा जा सकता है।
दो दो का जोड़ी बन रहा है, 3 3 और 5 5, तो 3 का घात 2 लिख सकते हैं, 5 का घात 2 भी लिख सकते हैं। अब एक कर्णी को हटाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? घातांक अगर 2 है तो वह संख्या बाहर निकल आता है, आधार केवल कर्णी से बाहर हो जाता है और घातांक हट जाता है। तो 3 का घात 2 कर्णी से बाहर आएगा और केवल आधार को लिखना है, तो 3 की घात 2 कर्णी के अंदर है, तो इसका मान 3 हो जाएगा। इसी तरह 5 की घात 2 कर्णी के अंदर है, तो कर्णी के बाहर गुणा के रूप में आएगा और 5, तो 3 और 5 इस तरह से दोनों गुणा हो जाएगा और 15 इसका आंसर आएगा। 15 कैसी संख्या है? 15 को हम 15/1 के रूप में लिख सकते हैं और 15/1 एक परिमेय संख्या अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, आपको मालूम है। तो इस तरह से यह एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो हम नोट करके लिख लें इसको अच्छी तरह कि कर्णी में कोई भी संख्या वर्ग के रूप में हो तो कर्णी हटाकर आधार को लिख देते हैं, घातांक भी हट जाता है, अतः यह एक परिमेय संख्या होगी। 15 को 15/1 के रूप में लिखा जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न 9 को हम समझ सकते हैं। थैंक यू।